प्रेडिक्शंस 2024 सीरीज़ हैज़ ऑलरेडी बिगिन, स्टार्ट हो गई। कल मैंने किया था पर्सनल ईयर नंबर 5 की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पर्सनल ईयर जो है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना आपका डेस्टिनी नंबर है। यानी जो मैं अभी प्रिडिक्शंस कर रही हूँ वो हटके हैं, डिफरेंट हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो समझना होगा कि आपका पर्सनल ईयर क्या है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है 21 नवंबर, 21 नवंबर यानी मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट और मंथ लिख दिया। इसके बाद हम आए किस पे, 2 डिजिट्स उस ईयर की जिसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं। कौन सा ईयर है? 2024। तो हमने क्या लिया? 2024 नहीं लेंगे, हम सिर्फ 24 लास्ट के 2 नंबर्स लेंगे। अब यहीं पे पॉज करेंगे और कैलेंडर पे जाएंगे, कैलेंडर खोल के देखेंगे हमारा अगले साल डेट, हमारी बर्थ डेट कौन से डे पे पड़ रहा है। मेरा बर्थडे सन 2024 में थर्सडे को पड़ रहा है। तो आप अपनी डेट, बर्थ डेट लिख के, मंथ लिख के आगे उसके सामने लिखेंगे आपका बर्थडे कब पड़ रहा है। मंडे पड़ रहा है, ट्यूसडे पड़ रहा है, वेंसडे पड़ रहा है, जो भी पड़ रहा है वो वाला आप डे लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। हर एक डे का ना एक नंबर होता है। जैसे संडे का 1 नंबर सन का होता है, मंडे का 2 नंबर मून का होता है, ट्यूसडे का नंबर 9 मार्स प्लैनेट का होता है, वेडनेसडे का नंबर होता है 5 जो कि मरकरी का है, थर्सडे का नंबर है 3 जो कि जुपिटर का है, और जो कि मेरा भी नंबर 3 आएगा, थर्सडे है। और फ्राइडे को है नंबर 6 जो कि माँ लक्ष्मी का है, एंड सैटरडे को नंबर 8 है जो सैटर्न शनि भगवान का है। अब क्योंकि हर किसी दिन का एक एक नंबर है, तो हमने जिस दिन आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे 2024 में जैसे मेरा थर्सडे को है तो मैं लिख रही हूँ 3। अब सिंपल कैलकुलेशन है, 21 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 11th मेरा बर्थ ऑफ मंथ है, 11वां महीना नवंबर का है, 24 ईयर है जिसमें मैंने कैलकुलेशन करनी है 2024 का 24। अब क्योंकि थर्सडे को मेरा बर्थडे था तो उसमें मैंने क्या जोड़ा? नंबर 3। तो अब हम इन सब का टोटल करेंगे। 21 प्लस 11 प्लस 24 प्लस 3 टोटल बना 59। 9 प्लस 5 क्या बना? 14। 4 प्लस 1 क्या बना? 5। यानी मेरा पर्सनल ईयर नंबर अगले साल है 5। वेलकम बैक। अब मैंने बताया मेरा पर्सनल ईयर 5 है और उसकी वीडियो मैं कल डाल चुकी हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ पर्सनल ईयर 1 की वीडियो। यानी अगर आपका 2024 में पर्सनल ईयर नंबर 1 बन रहा है तो आपके लिए ये साल कैसा होने वाला है। एक तो वैसे 2024 का जब टोटल बनता है ना, वो सैटर्न वाला टोटल बनता है, 8 बन रहा है। लेकिन आपका पर्सनल ईयर 1 है, वो है सूर्य का नंबर। सूर्य और शनि का आपस में बड़ा प्यारा सा रिश्ता है, जानते क्या? वो है बाप बेटे का रिश्ता, पापा और बेटे का रिश्ता। लेकिन ऐसा रिश्ता कि जिनकी आपस में बनती नहीं है। बट इट इज़ ओके, आपका पर्सनल ईयर 1 है। सूर्य तो सूर्य देवता है ना, सारा कहते हैं ना सृष्टि ही उनसे जगमगाती है। तो ये साल आपका कैसे होने वाला है? घबराना मत, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। जैसे सबसे पहली चीज़, जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं चलती रहती थी या अभी तक बहुत सारे काम रुके हुए थे, वो आपको लगेगा अचानक से सरफेस पे आ गए और काम बनने लगे। ये कैसे हुआ? और आपको लगेगा अच्छा, ये तो मैं भूल चुका था, इस बात को तो मेरे को याद ही नहीं था, ये अचानक से कहाँ से वापस हो गई। या कोई स्टक मनी था जिसको भूले हुए थे और वो अचानक से मिल गया। तो ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना बादलों के बाद अचानक से सूरज चमक उठे, बिल्कुल उस तरह से। आप बहुत लकी होंगे इस साल में, आप बहुत सारा हेल्प मिलेगा आपको ऐसे लोगों से जो कि अथॉरिटेटिव होंगे, मतलब किसी अथॉरिटी पे होंगे। अब वो आपके ऑफिस में बॉसेस हो सकते हैं, या आप अपने बिजनेस में हैं तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ काम करते हैं तो वो हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हेल्प आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। आप इस साल मेंटली ज़्यादा हेल्दियर होंगे, जितना पिछले सालों से रहे हैं उससे ज़्यादा। आपको ऐसा लगेगा कहीं से मेरे को स्ट्रेंथ मिल गई है और मेरे अंदर वो ताकत आ गई है, मतलब मैं घबराता नहीं हूँ। अब कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर से एक जुनून और एक हिम्मत सी आ गई है। आपको इस साल सूर्य की तरह जॉब में और बिज़नेस दोनों में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। स्पेसिफिकली अगर आप बिज़नेस काम करते हैं तो बिज़नेस में तो बहुत सा फ़ायदा है। नए नए लोगों से मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे जैसे आप ये साल आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, आपको उस तरह से हेल्प मिलने लगेगी। दूसरी चीज़, कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। जैसे बादल छटते हैं बिल्कुल उस तरह से छटेंगे, लेकिन बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चेंजेस आपको दिखेंगे आपकी लाइफ में हर एरिया से आते हुए।
ये ज़रूर कहूँगी कि ये साल आपके लिए रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, कुछ नया बिजनेस या नया वेंचर शुरू करने के लिए या कुछ नया क्लासेस स्टार्ट करने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल आपका नेम और फेम दोनों बढ़ेंगे, नाम भी और फेम भी। सूरज की तरह आप चमकेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, आपके काम की तारीफ़ करेंगे और बोलेंगे कि वाकई में बहुत अच्छे। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम एरियाज़ पे। जैसे मैंने कहा 1 और 8 दो कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज फादर और सन की नहीं बनती है। कुछ चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस साल आप एक बात का ध्यान रखिएगा, इस साल जितना नाम कमाएं, जितना पैसा कमाएं, हर महीने एंड में जितना कमाते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज दान में दीजिएगा। अब वो किसके लिए दान में देंगे, मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगी। एक तो आप पानी का दान दे सकते हैं बहुत सारा। दूसरा, अब बहुत ज़्यादा जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं या ऐसे लोग जो फिज़िकल लेबर बहुत सारी करते हैं, मतलब शारीरिक काम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेबर टाइप इंसानों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जितनी आप हेल्प करेंगे उससे आपका सन तो स्ट्रॉन्ग हो ही रहा है, लेकिन आपको सैटर्न का भी हेल्प मिलना शुरू हो जाएगा, जो आपको लगेगा कि हाँ मैम बात तो सही है। तो ऐसे में आप कोशिश करिएगा कि हर महीने किसी एक सैटरडे को आप अपनी गाड़ी में बहुत सारा सामान ले जाएं और बांट दे आएँ। खाने पीने का सामान हो सकता है, राशन हो सकता है, दाल चावल, मतलब एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू दिस हो सकता है। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको किसी ऐसी जगह पे, ऐसे इंस्टीट्यूट में या नॉट इंस्टीट्यूट आई से, ऐसी जगह पे जहाँ आप दवाइयों का दान दे सकते हैं, तो वो दवाइयाँ आप ख़रीद के अगर किसी इंसान को देते हैं जिसको मतलब आपको लगता है डिफ़िकल्ट है, ऐसे दवाइयाँ दान देनी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। तीसरी चीज़, आपकी हेल्थ के ऊपर थोड़ी सी इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं 2 चीज़ें बोलूँगी। पहली चीज़ तो डॉग्स को हम खाना खिलाएंगे। आप अगर हर रोज़ एक कहते हैं ना 2 एक्स्ट्रा चपातीज़ बनवा ली, जाने लगे रास्ते में 2 सड़क पे या गली में या कहीं पे भी डॉग्स को खाना दे दिया। अगर आपको लगता है नहीं पॉसिबल तो डॉग शेल्टर्स होते हैं, आप वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं, मंथली कुछ ना कुछ डोनेट कर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो आपने करनी है योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टू कम्प्लीटली रिलीव द स्ट्रेस विच यू विल बी कैरिंग। मतलब जिस तरह का स्ट्रेस आप कैरी करेंगे ना, सच्ची बात तो ये है उस स्ट्रेस के पीछे कोई स्ट्रेस नहीं होगा, और अगर कोई स्ट्रेस होगा तो वो आपका खुद का स्ट्रेस होगा जो आप अपने को खुद को देते रहेंगे। मतलब आप चीज़ों को परसीव कर लेंगे कि शायद ये दिक्कत आने वाली है, जबकि वो सच में दिक्कत नहीं होगी। तो जब आपको इस साल में ऐसा लगने लगे ना कि ठीक होगा कि नहीं, गड़बड़ तो नहीं हो जाए, ये तो नहीं हो जाए, उसी टाइम लंबी गहरी सांसें लेंगे, और सांसें लेने के बाद आप कहेंगे कि आप योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका मन काम होगा, शांत होगा। इससे आप अपनी एंग्जाइटी और परेशानी को दूर रखेंगे। अब मैं आती हूँ 3 क्रिस्टल्स पे जिनकी बात मैं करूँगी। इस साल आपको कौन से क्रिस्टल्स लाने हैं। प्रोफेशनली आप वैसे ही ग्रो करोगे, डेफिनेटली करोगे। और ज़्यादा लगता है कि बहुत अच्छे से नेम एंड फेम हो, पहचान हो, सूरज की तरह और ज़्यादा चमकना है, तो सनस्टोन इज़ वन क्रिस्टल विच आई कैन सजेस्ट यू। सनस्टोन आप ब्रेसलेट में यूज़ कर सकते हैं। सनस्टोन की बॉल आप अपने वर्क टेबल पे रख सकते हैं। आप 5 से 10 मिनट, 15 मिनट बैठ सकते हैं, कोई भी मेडिटेटिव धुन, स्पेशली गायत्री मंत्र लगाएंगे, सनस्टोन की बॉल को हाथ में लेंगे और आराम से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप उसकी एनर्जीज़ को लेंगे और आप अपने अंदर वो चेंज पाएंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगता है आपने नया काम शुरू किया है, वो बिज़नेस रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, कुछ नई पढ़ाई है, नए कॉलेज, नई जगह जा रहे हैं, तो सिट्रीन को किसी भी फॉर्म में आप अपनी लाइफ में इस साल में लेकर आएंगे। सिट्रीन के भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। आप सिट्रीन का ट्री लगा सकते हैं, आप सिट्रीन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, सिट्रीन की रिंग पहन सकते हैं, सिट्रीन की पेंडेंट पहन सकते हैं, तो आप सिट्रीन की कोई भी बॉल हो सकती है। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो आप सिट्रीन में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने कहा ना, क्योंकि आपका काम बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, तो आप अननेसेसरीली स्ट्रेस में आएंगे। अननेसेसरीली, फिर से मैं यूज़ कर रही हूँ वर्ड, ध्यान रखना। जब स्ट्रेस आएगा आप समझेंगे ये अननेसेसरी है, ये एक्चुअली में नहीं है। तो ऐसे में थर्ड क्रिस्टल हो सकता है क्राइसोप्रेस। अब ये क्रिस्टल जो देगा, ये आपको कामिंग इफेक्ट देगा, शांत बनाएगा। मतलब
इट्स गोइंग टू पास, ऑल इज़ ओके, ऑल इज़ ओके। या क्राइसोक्रेस जो आपको शांत बनाएगा, या पेरिडॉट जो आपको हैप्पीनेस अंदर से देगा। मतलब आप चाहते हैं खुश रहना, होना, लेकिन कई बार नहीं हो पाता, तो पेरिडॉट इज़ अनदर ऑप्शन विच आई कैन सजेस्ट यू, जो आपको एटलीस्ट अंदर से हैप्पीनेस देगा। सो ये हो गई हमारी सारी कहानी आज की नंबर 1 से रिलेटेड। दैट मीन्स आपका पर्सनल ईयर अगर 1 है तो क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं 2024 में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लविंग मी एंड गिविंग मी सो मच ऑफ लव अफेक्शन। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, मुझे अच्छा लगेगा आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, जहाँ भी आप शेयर करें और बहुत सारे लोगों तक पहुँचाएँ और उन्हें बोले आने वाला समय बहुत अच्छा है। Namaste, God bless you, stay blessed and stay abundant.